प्रियंका का यूपी दौरा 2 दिनों के लिए टल गया है। पहले वो 14 जुलाई को लखनऊ आने वाली थी, लेकिन अब वो 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेगी और यहां पर वो विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगी पार्टी नेताओं के साथ। 2 दिन उनका दौरा टल गया है। 14 जुलाई के बजाय 16 जुलाई को वो लखनऊ पहुंचेंगी और अपनी समीक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। सभी दल अपनी तैयारी में लगे हैं और इसी बीच कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ आने वाली है। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं। अजय जी, जानना चाहेंगे प्रियंका गांधी जी को कब आना है लखनऊ और क्या कार्यक्रम है? देखिए, वो 16 तारीख से आएंगी और सभी संगठनों से मुलाकात, सभी नेताओं से मुलाकात, सबसे बातचीत और विभिन्न लोगों से बातचीत के बाद जो चुनाव है उसकी तैयारी के विषय में समीक्षा करेंगे। यहाँ पर हमने सुना अजय कुमार लल्लू जी को, जिन्होंने साफ कहा 16 तारीख को जब प्रियंका गांधी का यहाँ दौरा होगा तो उसके बाद वो तमाम बैठकें करेंगी, संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी लंबा मंथन होगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव खत्म होने के बाद 8 समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्यों की बैठक होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र जारी करके सभी विधान परिषद सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए सूचना दे दी गई है। सुबह 10 बजे लखनऊ में सपा मुख्यालय में ये बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में पंचायत चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के मुद्दे पर मंथन होगा। इसके अलावा विधान परिषद की खाली हुई 4 सीटों पर होने वाले चुनाव की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और अब एक बड़ी खबर प्रयागराज से। आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओपन सुनवाई होगी। 100 दिनों के बाद फिर से आज ओपन सुनवाई शुरू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। वर्चुअल सुनवाई का विकल्प अब भी मौजूद रहेगा। जो वकील ओपन कोर्ट में सुनवाई करना चाहते हैं उन्हें हाईकोर्ट आना होगा, जबकि वर्चुअल सुनवाई के लिए वकील घर या किसी दूसरी जगह से सुनवाई में जुड़ सकते हैं। तो दोनों विकल्पों के साथ कार्रवाई आगे बढ़ेगी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट। और अब एक बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहेंगे। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर यह हड़ताल की जाएगी। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने ये फैसला लिया है। जिला मुख्यालयों पर अधिवक्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरठ में संघर्ष समिति की बैठक में फैसला हुआ। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर और अधिवक्ता एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में आज ज्ञापन करेंगे। तो आज पश्चिमी यूपी में तमाम वकील हड़ताल पे होंगे। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना देंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के तालकटोरा में पीसीएस अधिकारी की पत्नी के सगे भतीजे ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भतीजे ने खुद को भी फांसी लगा ली। 45 साल की अनीता वर्मा के पति घनश्याम वर्मा पीसीएस हैं। उनका भतीजा अजीत वर्मा 35 साल का था, जो साथ रहता था। अम्बेडकर नगर में माफिया खान मुबारक के रिश्तेदार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की लागत से बनी इमारत को गिरा दिया। माफिया खान मुबारक के अवैध पैसों से बिल्डिंग बनाई गई थी। मकान पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। बाराबंकी में एक हफ्ते के अंदर 3 चोरियों के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों ने फिर से 2 घरों को अपना निशाना बनाया और जिन्होंने सेंध लगाकर 35,000 की नकदी समेत हजारों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सुल्तानपुर में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को एमपी एमएलए कोर्ट में जेल भेज दिया है। बीते 28 जून को थानाध्यक्ष सीताराम यादव ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करवाया था। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के साथ साथ 4 और लोगों पर भी केस दर्ज किया गया। प्रयागराज में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। राहत की बात रही कि हादसे के दौरान कार में बैठा शख्स सुरक्षित बच गया। हालांकि आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना प्रयागराज शहर के पौष इलाके सिविल लाइंस की है। हरदोई में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर का है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रही है। क्या खबर है आपको बता देते हैं। दिवाली पर होगा लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शुभारंभ।
एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसी में यह फैसला लिया गया। आईआईएम रोड पर प्रस्तावित 4 लेन और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 4 पार्ट्स में बांटा गया है ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आईआईएम रोड प्रस्तावित 4 लेन और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। 4 पार्ट्स में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को बांटा गया है और एक एक करके हर एक पार्ट का काम जल्द से जल्द समय में पूरा किया जाएगा। दिवाली पर लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। और अब खबर उन्नाव से। यहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां पर दलित महिला बीडीसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कहा यह जा रहा है कि दलित महिला बीडीसी को वोट न देने के आरोप में मंदिर में कसम खिलाकर अपमानित किया गया। अगली खबर फतेहपुर से। 20 सड़क में गुंडों का तांडव दिखाई दिया। एक युवक को दौड़ा कर इन्होंने मारा पीटा और पुलिस के सामने ये मारपीट होती रही। जिले के नामचीन व्यक्ति के गुर्गों का तांडव दिखाई दिया है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले कुछ लोगों को मौके से पकड़ भी लिया है और ये वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है ये वायरल हो चुका है। फतेहपुर का एक युवक की दबंगों ने बुरी तरीके से पिटाई की। फतेहपुर के नामचीन व्यक्ति के गुर्गे थे जिन्होंने ये गुंडई की 20 सड़क पर। और अब अगली खबर शाहजहांपुर से, जिसमें भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह का विवादित बयान खूब वायरल है। विधायक जी एक कार्यक्रम में गांव वालों से खुलेआम कह रहे हैं कि तुमने वोट नहीं दिया इसीलिए लाइट नहीं मिलेगी। यही नहीं, वो गांव वालों से ये भी कह रहे हैं कि अगर सच में वोट दिया तो बच्चे की कसम खा लो, मैं तुम्हारे यहाँ अभी लाइट लगवा दूंगा। अगर तुम मेरे लड़का कसम खा लो कहते मैंने हर काम करने का प्रयास किया। मुझसे जो मेरे पास जो आ गया हर तरीके की मैंने उसकी मदद की। मगर मिली लाइट होना सर हमारे नहीं। ये बताओ वोट हमें कितने मिले जनता अगर तुम सुन लो, रुक जाओ मेरी बात। अगर तुम गंगा की तरफ हाथ करके कसम खा लो बता दो तुमने हमें वोट दिया खा लो गंगा की तरफ, या अपने लड़का के सर पे हाथ रख के कदम खा लो वोट के लिए। देखो हम तो सरकारी वही तो हम तो यही तो बात है ना। देखो अपेक्षा उससे की जाती जिसे आप कुछ दो। कोई भी काम में आप हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास करो। हमारे पिता 4 बार विधायक रहे, हम विधायक बने, कोई ऐसे थोड़ी ना बन गए। बूथ पे लिख जाते हर बूथ पे किसने वोट दिया वो का हमें मालूम ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के कारगिल में बिजनौर के रहने वाले 30 मजदूर खाने पीने को मोहताज हो गए। साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होने से भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दरअसल हफ्ते भर पहले ही एक ठेकेदार बिजनौर के एक गांव से 30 मजदूरों को पावर प्लांट में मजदूरी के लिए अपने साथ ले गया, लेकिन बाद में ठेकेदार मजदूरों को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। और इस खबर के बाद पीड़ित मजदूर के परिजनों ने बिजनौर के सदर विधायक सुची चौधरी से मदद की गुहार लगाई और इसके बाद विधायक के पति ऐश्वर्या चौधरी कारगिल के लिए रवाना हुए। मैंने विश्वास क्या मुझे जाना पड़ी ऐसा पता लगा है कि इनके बच्चों को जम्मू कह के ले जाया गया था और ये 30 लोग हैं। और अब पता लगा है कि ये कारगिल से ऊपर 150 किलोमीटर ऊपर जगह है पुलवामा पदुमन सिटी करके, वहाँ पर उससे भी 20 किलोमीटर आगे वहाँ पर कोई पावर प्लांट चल रहा है। उसके ठेकेदार इन्हें गुमराह करके वहाँ पर इन्हें छोड़ के भाग आया है और वहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी है और वहाँ पर 60 साल से अधिक के भी उम्र के लोग इनके साथ हैं। 30 के 30 में ही उन्हें वहाँ से लाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे भी वहाँ से वो लोग आ जाएंगे। समस्या हमारे बच्चों को घूर के ले गए थे कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू को चलो काम करना। भाई गरीब आदमी तो कहीं भी जा सकता, जब वो क्या बका कर ले गए सब ना। अब क्या परेशानी है बताओ। अब ये परेशानी हमारे बच्चों को नहीं खाना मिल रहा, नहीं सांस आ रहा। उधर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते में घोषित किए जाएंगे। इस बार रिजल्ट भी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज के बजाय लखनऊ से जारी होगा। नतीजे माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में जारी किए जाने की उम्मीद है। इस बार परीक्षा रद्द किए जाने की वजह से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा और 100% छात्र पास होंगे। यूपी बोर्ड के 100 सालों के इतिहास में ये पहला मौका होगा। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस साल 5,64,628 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था, जिसमें हाई स्कूल के 29,94,312, इंटर के 26,10,316 स्टूडेंट शामिल हैं।
कोरोना के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बोर्ड इस बार भी रिजल्ट आने वाले दिन ही मार्कशीट जारी कर देगा। इस महामारी के बीच में बच्चों का जो रिजल्ट ये आने वाला है, बच्चे इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई एकदम बंद सी लग रही थी। अब ये रिजल्ट आ जाएगा तो आगे बच्चे अपना विभिन्न कंपटीशनों के फॉर्म भी आ जाएंगे और उसमें प्रतिभाग कर पाएंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह दे करके बच्चों के कहीं ना कहीं एडमिशन होंगे। और हाई स्कूल का यदि रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग 11th में बच्चों के प्रवेश लेना शुरू कर देंगे। हम लोग इसके रिज़ल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम और दे सकते हैं और अपना आगे की तैयारी कर सकते हैं। रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो इसी इंतज़ार में। नो सर, हम लोग ने ये नहीं सोचा था कि बोर्ड का बिना इम्तहान दिए रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अब आ रहा है तो अच्छा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यूपी की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। वहीं एक साथी मौके से फरार हो गया। बदमाश पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। गाजियाबाद के लोनी इलाके का एक वीडियो वायरल है जिसमें युवक पहले राइफल और फिर पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आनंद फानन में पुलिस ने विशेष टीम गठित करते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी है। युवक की तलाश में पुलिस टीम ने कई जगह दबिश दी है। कासगंज में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला घर में बच्चों के साथ अकेली रहती थी और एक दिन पहले महिला का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। थाना हाथरस गेट पुलिस और एसओजी की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को पकड़ा है। पुलिस कप्तान के मुताबिक कुछ दिन पहले सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में इसकी तलाश थी। लूट के इस मामले में इसके बाकी साथी पहले से ही पकड़े जा चुके हैं। हापुड़ में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया और हवाई फायरिंग भी की गई। इसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए और अब सभी का इलाज चल रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है ये आपको बता देते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये यात्रा रद्द की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्य के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले एबीपी गंगा को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की ओर इशारा भी कर दिया था और अब फैसला ले लिया गया है। कोरोना को वजह मानते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर ना आ जाए, इसीलिए एहतियात के तौर पर इस साल भी कांवड़ यात्रा न कराने का फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है। कोरोना महामारी के कारण यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि यूपी में कांवड़ यात्रा जारी रहेगी और इससे पहले भी कहा जा रहा था कि दोनों ही सूबे के मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद उत्तराखंड में इसको मंजूरी देने की बात सामने आई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने विचार करने के बाद इस यात्रा को रद्द कर दिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पहले ही ये संकेत दे दिए थे। आइए आपको सुनवाते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने तब क्या कहा था। निश्चित रूप से कांवड़ियों की संख्या 10-20 लाख नहीं होती, 15 दिनों में 3 करोड़ से भी ऊपर जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है और पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई नहीं थी। आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ विषय भी है, इसलिए हम इसमें कोई जल्दबाजी में नहीं है। और हमारे से पहले वाली जो कैबिनेट बैठक हुई थी
उस बैठक में ही जो है चूँकि 30 जून को ही जो है इसमें फैसला किया गया था कि कावड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा कि अगर कहीं कोई गुंजाइश बनती किसी प्रकार का वो होता है तो उसके लिए आधिकारिक लेवल की हमने बैठक की है। बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर अब बंद हो गया है। पहाड़ दरकने की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लग गया है। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 3 मंगलवार जगहों पर बंद हो गया। पहाड़ दरकने की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। 3 दिन से यही हालात है। मंगलवार से ये जगह इसी तरह बंद पड़ी। इधर विकासनगर में चक्राता कालसी रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का एक बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आया है। इसे देखकर दिलों में दहशत पैदा हो सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैसे अचानक नीचे की ओर गिरता है। गनीमत रही कि इस वक्त कोई वाहन चालक वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। ये देखिए आप, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी का टूटकर नीचे गिरता है। और अब आपको लैंडस्लाइड की 2 खतरनाक तस्वीरें दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में पहाड़ी से भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। खुमता ग्राम पंचायत में बारिश से भूस्खलन हुआ है, जिससे पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़कोट में नेशनल हाईवे पर मलबा गिरा है। पिथौरागढ़ और बड़कोट दोनों से ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। मानसून किस तरह मुसीबत बन गया है, जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ और बड़कोट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर बड़कोट में मलबा गिरने से मोटर मार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। सड़क में जगह जगह मलबा आया है और इस वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर मार्ग बाधित है। तस्वीरें आप देख लीजिए, बड़कोट की तस्वीरें। रास्ते को क्लियर करने की कोशिश। 2 दिनों से कई लिंक मार्ग बंद पड़े हुए हैं मलबा गिरने की वजह से। कहना कुछ नहीं है जी, बस ये रोड कल भी बंद थी रोड में और आज भी बंद है ना। यहाँ जैसे भी हम लोग जब बोला सोशल मीडिया पे, तो हमें धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं। जो ठेकेदार है कोई रमोला है और उसका, जबकि यहाँ डंपिंग जोन होना था, मगर इन्होंने क्या किया, ऊपर से मलबा पूरा ही नीचे डाल दिया है। और अभी बरसात में पूरा रात दिन ऐसे ना, यहाँ से लोड गाड़ी सब परेशान है। अभी मेरे साथ तबीयत खराब है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश की वजह से आम आदमी की मुश्किल बढ़ गई है। पहाड़ों से गिर रहे मलबे के कारण हाईवे बाधित है, जिस वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। मानसून की बारिश क्या बढ़ी, मानो देवभूमि में लोगों की मुसीबत ही आ गई। मसूरी में एक मकान का पुश्ता ढह गया, जिस वजह से एक पेड़ हाईवे पर आ गिरा। रास्ता संकरा होने की वजह से घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। फायर सर्विस की टीम ने पेड़ को काटकर हाईवे से हटाया, तब कहीं जाकर आवाजाही शुरू हो पाई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उधर बारिश ने यमुना घाटी के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी। नौगांव गड़ौली मार्ग पर बरसाती नाला में पानी बढ़ गया, जिससे राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई। मुल्डा गांव में कई मकानों के धराशायी होने का खतरा है। एहतियात के तौर पर घर में मौजूद लोगों ने मकान खाली कर सुरक्षित स्थान में बसेरा बना लिया। उधर यमुनोत्री हाईवे पर खरादी, कुथनौर और पाली में पहाड़ों से बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिससे आवाजाही बाधित है। विकासनगर कालसी चक्राता मार्ग मलबा आने से बाधित है। हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिस वजह से रोड से गुजर रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के समय मौके से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई राहगीर इसकी चपेट में आ सकता था। देहरादून के प्रेमनगर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पुश्ता ढह जाने से कई दुकानों के गिरने का खतरा है। खतरा बढ़ता देख तीनों दुकानों को खाली करा दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि, विकासनगर से विक्रम, बड़कोट से नितिन के साथ मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर दिल्ली में 2 हफ्ते से मंथन हो रहा है, मगर अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। मामला इतना बढ़ गया है
कि दिल्ली में राहुल गांधी ने अलग अलग विधायकों से एक एक करके बात की, मगर अभी भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाना है और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर आज भी राहुल गांधी ने सभी नेताओं से अकेले में कल उन्होंने बात की। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर तो सहमति बन चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का नाम फाइनल हो चुका है, जिस पर सहमति भी बन गई है। लेकिन अभी पेच प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर फंसा है, जिस पर हरीश रावत खेमे और प्रीतम सिंह खेमे के अलग अलग विचार हैं और इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होने में देर हो रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर तो सहमति बन गई है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का नाम और प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नेताओं का नाम चल रहा है, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी के कारण प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम है वो तय नहीं हो पा रहा। और उत्तराखंड में कांग्रेस की ये स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए विधायकों में एक राय नहीं हो पा रही। अब आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों की कुल कितनी संख्या है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस के कुल 10 विधायक हैं, जब इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद अब एक सीट खाली है। उत्तराखंड में अब आप कांग्रेस की स्थिति समझिए, 10 विधायकों की एक राय नहीं है तो फिर कांग्रेस उत्तराखंड में किस स्थिति में होगी। ये 10 विधायक, इनके चेहरे आपकी स्क्रीन पर। प्रीतम सिंह खुद एक विधायक हैं, हरीश रावत दोनों ही जगहों से चुनाव हार गए, इसलिए वो विधानसभा में नहीं है। 10 विधायक कांग्रेस के, कुल 11 थे। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद अब ये संख्या 10 रह गई है। उधर कांग्रेस के अंदर अब सबसे बड़ी सरदर्दी गुटबाजी को लेकर हो रही है। प्रीतम सिंह अपने हिसाब के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो वहीं हरीश रावत अपने चहेते किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। और यही कारण है कि हाईकमान भी कंफ्यूज हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। हरीश रावत और प्रीतम सिंह दोनों ही पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। हरीश रावत भले ही विधायक ना हो, लेकिन वो पूर्व सीएम होने के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और इसीलिए हाईकमान उनकी सलाह को दरकिनार नहीं कर सकता। मगर हाईकमान के सामने प्रीतम सिंह की राय भी मायने रखती है और इसीलिए इस समय हाईकमान भी कंफ्यूजन की स्थिति में है।